पिछले एपिसोड में हमने देखा था गुरेन और सीनिया वैम्पायर से लड़ रहे थे। यूचिरो की टीम उन्हें रेस्क्यू करने आते हैं, लेकिन सिर्फ सीनिया को ही बचा पाते हैं। गुरेन वही छूट जाता है। अब आगे वहां से जाने के बाद सीनिया तो यूचिरो पर बहुत गुस्सा था उसके एक्शंस को लेकर, पर यूचिरो कहता है कि उसे गुरेन को बचाना है, क्योंकि वैम्पायर वर्ल्ड से निकलने के बाद सिर्फ गुरेन ने ही उसे सहारा दिया था। वो उसे इस तरह से वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो यहाँ पर वो पावर बूस्टर पिल खाने वाला था जिनसे उनकी पावर बढ़ती है। मित्सुबा और सिनोबा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि यूचिरो ने वो पिल्स खा ली थी। इसके बाद उसकी पावर बढ़ती है, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो गया था। वैसे इसके बाद अब वो अपनी स्पिरिट वर्ल्ड में आ गया था, जहां पर वह सीरामा से हेल्प मांगता है गुरेन को बचाने के लिए। लेकिन सीरामा कहती है कि वह पहले ही मारा जा चुका है, अब तुम क्या करोगे? लेकिन ऐसा वो यूचिरो के लिए कह रही थी क्योंकि उसने 2 पिल्स एक साथ खा ली है। वह बताती है कि सिर्फ एंजल्स उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूचिरो को कुछ भी ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। तभी सामने वो एक ट्रम्पेट देखता है और वह उसकी तरफ बढ़ने लगा था। सीरामा बताती है कि उसे इसे नहीं छूना चाहिए क्योंकि यह ईविल पावर को बिलोंग करता है। अगर यूचिरो ने इसे बचाया तो इससे असली डीमन की पावर एक्टिवेट होगी, जिन्हें यूचिरो नहीं संभाल सकता। लेकिन यूचिरो आगे बढ़ रहा था और वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसी वजह से सीरामा उस पर हमला करती है और कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए अपने पावर देने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुम 2 मिनट तक इन पावर से इन्हें नहीं हरा पाए तो इसके बाद वो डीएम तुम पर हावी हो जाएगा और तुम खुद एक डीमन बन जाओगे और तुम्हारी बॉडी मैं ही पोजेस कर लूंगी। यूची इसके लिए मान जाता है। वहाँ बाहर यूचिरो की पावर बढ़ चुकी थी। वो सभी को अपने पास से अलग करते हुए सीधा उस जगह पर भागता है जहाँ पर क्राउली ने गुरेन को पकड़ रखा है। वहाँ पर पहुँचते ही हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि क्राउली भी यह देखकर हैरान था कि आखिर यूचिरो की पावर पहले से ज्यादा कैसे हो गई, पर फिर भी यूचिरो को अभी भी क्राउली को हराने में प्रॉब्लम हो रही थी। गुरेन वहाँ सामने आ रहा था जिससे कि यूचिरो को कोई सीरियस चोट ना लगे। वो उससे कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो क्राउली को कभी हरा नहीं सकता, पर यहाँ पर यूचिरो किसी की भी सुन नहीं रहा था। अब इस लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि 2 मिनट कंप्लीट होने वाले थे, जिस वजह से यूचिरो का सींग भी बाहर आ गया था। वो पूरी तरह से एक डीएम में बदलने वाला था। लेकिन इसके पहले ही वहां पर एक कॉफिन आ जाती है। ये कॉफिन किमिजुकी ने अपनी पावर की मदद से क्रिएट किया था। इसके अंदर एक डीमन है। वो उस डीमन के थ्रू यूचिरो को पकड़ता है और उसे उस कॉफिन के अंदर बंद करके उसे वहां से ले जाने लगता है। उसने बहुत मुश्किल से यूचिरो को फिर से बचा लिया था। अब वो उसे वहां से ले जा रहे थे अपने वेयर हाउस पर, जहां पर वो उसका इलाज कर सकते थे। लेकिन रास्ते में ही उनकी मुलाकात मीका से होती है। वो भागते हुए आ रहा था। वहां पर वो यूचिरो को नोटिस करता है। यूचिरो सबसे पीछे की तरफ था क्योंकि वो बेहोश था। इस वजह से वे उसे उठाकर ले जा रहे थे। मीका तुरंत ही यूचिरो के पास बढ़ता है, लेकिन इन्हें लगता है कि ये तो एक वैम्पायर है, इस वजह से वो उससे फाइट करने लगते हैं। मीका सभी से लड़ते हुए उन्हें दूर हटाते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर उसकी फीतो सिनोवा से होती है। सिनोवा उससे कहती है कि हम भी यूचिरो के दोस्त हैं। वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीका ने उसे भी हटा दिया था। इस लड़ाई में मीका को बहुत सारी चोटें लगती है, लेकिन किसी तरह से वह यूचिरो के पास पहुंच चुका था। अभी सीनिया और बाकी सभी हमला करने ही वाले थे और उनके सामने मीका टिक नहीं सकता था। लेकिन तभी अचानक से सिनोवा आगे आकर उनके अटैक को रोक देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो एक वैम्पायर का साथ क्यों दे रही है। लेकिन तभी सिनोवा मीका से कहती है कि वो यूचिरो को यहाँ से लेकर जाए। मीका वहां से चला जाता है, जिसके बाद सिनोवा अपने अटैक को रोकती है। अब तभी एक मेंबर उसे मारकर नीचे गिराता है और वह उसे जान से भी मारने वाला था। लेकिन तभी नारुमी उसे रोक देता और कहता है कि ये समय लड़ने का नहीं। हालांकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिनोवा ने एक वैम्पायर की मदद क्यों की। वैसे ये अभी अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे क्योंकि यहाँ पर और भी वैम्पायर आने लगे थे। वो उनसे लड़ते हैं और उन्हें हराते हैं, पर और फोर्स ना आ जाए इसके पहले उन्हें यहाँ से निकलना था। दूसरी तरफ हम वहाँ पर मीका को देखते हैं, जिसे खुद तो बहुत चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वह यूचिरो की बॉडी को उठाते हुए ले जा रहा था। रास्ते में फिर से उसे वह खून की प्यास लगती है और उसे सामने एक टूटे हुए मॉल से कुछ बच्चों की चीखने की आवाजें आती है। वो तुरंत वहां पर भागता है। उसने एक बच्चे को पकड़ लिया था। वो बच्चा उसे मॉन्स्टर कह रहा था और तभी मीका के सेंसेस वापस आ जाते हैं, जिसके बाद वो उसे छोड़ देता है। हालांकि फिर वो यूचिरो को वहां पर लेकर आता है। अभी वह फिर से इस तरह से रिएक्ट न करे और गलती से यूचिरो को चोट ना पहुंचा दे। इसी वजह से वो यूचिरो को वहीं पर रखकर वहां से थोड़ा दूर बैठ गया था। अभी यूचिरो अपने स्पिरिट वर्ल्ड में सीरामा के साथ था। अभी सीरामा यहाँ उसे बताती है कि किमिजुकी ने उसे सही टाइम पर रोक लिया, जिस वजह से वो डीमन नहीं बन पाया। इसीलिए वो मरा नहीं। वो फिर से उठ जाएगा, लेकिन उसे टाइम लगेगा। यूचिरो पूछता है कि क्या उसके दोस्त ठीक हैं। इस पर सिरामा कहती है कि अभी वो ये सब नहीं बता सकती।
वो सिर्फ अपनी आंखें खोलकर ये चीजें देख सकता है। कुछ ही देर में यूचिरो को होश आ जाता है। होश में आकर वो वहां पर मीका को देखता है और यहाँ पर मीका की वो खून की प्यास फिर से बढ़ी हुई थी। इस वजह से वह बहुत तकलीफ में था। उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। यूचिरो कहता है कि तुम मेरा ब्लड पी सकते हो, लेकिन मीका तुरंत ही दूर हट जाता है। लेकिन अब यूचिरो ने अपने हाथ पर कट लगा दिया था। वो कहता है कि इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा और तुम भी बच जाओगे। पहले तो मीका इस चीज के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और यूचिरो के ब्लड को पी लेता है। हालांकि इससे फाइनली अब वो एक इमोर्टल वैम्पायर बन चुका है। इसका मतलब उसे जो चोट लगी है वो अपने आप ही हील होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि बाकी वैम्पायर के साथ होता था। वैसे इसके बाद अब वो आगे बढ़ गए थे। रास्ते में मीका यूचिरो को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अब इंसानों से दूर रहना होगा, क्योंकि वो है उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन यूचिरो अभी अपने दोस्तों को ही ढूंढ रहा था। अब वैसे तो मीका थोड़ा फोर्सफुली भी उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब यूचिरो नहीं मानता तो मीका फाइनली उसे बताता है कि वो नियरेस्ट फैसिलिटी की तरफ गए होंगे। अब वो दोनों ही वहां पर जाने लगे थे, एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए। रास्ते में मीका बता रहा था कि इंसान और वैम्पायर यूचिरो को सेम रीजन की वजह से पकड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो उसके मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करे। वैसे वहां दूसरी तरफ नियरेस्ट फैसिलिटी पर पहुंचने के बाद सभी सिनोवा पर गुस्सा कर रहे थे, यहाँ तक कि वो उस पर हमला भी कर रहे थे। पर सिनिया सभी को रोक देता है। वो कहता है कि हमें किसी को मारने की परमिशन नहीं है और इस तरह की सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ही लोग कम हो जाए। अभी नियरेस्ट फैसिलिटी पर कोई भी नहीं था, जबकि वहां पर और भी लोगों का होना जरूरी था, तभी तो उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलेगी। उसी समय सिनिया कहता है कि हमें कुछ सोचना होगा, क्योंकि हमें गुरेन को भी रेस्क्यू करना है। जब तक यहाँ पर दूसरी स्क्वाड नहीं आ जाती तब तक हम इस चीज पर प्लानिंग कर सकते हैं कि आखिर हम गुरेन को कैसे बचाएंगे। वहां दूसरी तरफ गुरेन को अभी बहुत मारा जा रहा था। वो उससे पूछ रहे थे कि उनके जो साथी है वह कहाँ पर छुपे हैं, लेकिन गुरेन उन्हें कुछ भी बता नहीं रहा था। हालांकि कुछ देर पिटने के बाद वह बेहोश भी हो जाता है और बेहोशी में वो अपने डीमन को सामने देखता है। वो कह रही थी कि अगर वह चाहे तो वो उसे अपनी पावर दे सकती है, जिससे गुरेन यहाँ से बचकर निकल जाएगा। इस पर गुरेन ने हाँ कर दी थी। वो अपनी डीमन की पावर का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन वहीं पर वैम्पायर क्वीन भी आ जाती है, जो कि बहुत ही आसानी से गुरेन को हरा देती है। साथ ही वो उससे पूछती है कि आखिर उसके दोस्त कहाँ छुपे हैं। अब गुरेन मजबूरी में या फिर कुछ सोचकर बता देता है कि वो यहाँ से बहुत दूर वाली फैसिलिटी में छुपे हैं। उसने लोकेशन भी बता दी थी। इस वजह से क्वीन सभी को उन पर हमला करने के लिए भेज देती है। वहां दूसरी तरफ अभी उस फैसिलिटी में हम देखते हैं कि वहां बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आना शुरू हो गए थे। वो समझ गए थे कि उन पर हमला हो रहा है, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि ये हेलीकॉप्टर तो हिरागी फैमिली का है, जिनके अंदर वहां उनका लीडर कायोटो बैठा था। वो बाहर आता है तो सिनिया उसे सारी की बात बताता है कि गुरेन को पकड़ लिया गया है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो उसे आजाद नहीं करा पाए। वैसे अब तभी वो ऑर्डर देते हुए वहां पर एक मिस्टीरियस कंटेनर निकलवाता है। सिनिया को लगता है कि शायद वो कुछ इविल प्लानिंग कर रहा है, इसी वजह से उसने अपना वेपन निकाल लिया था। पर तभी कायोटो के साथी उसे रोकते हैं। पर इतने में ही अचानक से कायोटो ऑर्डर देता है इस पूरी टीम को खत्म करने का, जिसके बाद उस कंटेनर के अंदर से अचानक से बहुत सारी चेन निकल कर आती है, जो कि यहाँ नारुमी की टीम मेंबर्स की बॉडी के आर पार हो चुकी थी। वैसे नारुमी अभी भी जिंदा था, इस वजह से वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर फाइट शुरू हो जाती है। तभी उसे बचाने के लिए वहां पर यूचिरो के टीम के सभी मेंबर आ गए थे। वो उनसे लड़ रहे थे, लेकिन कायोटो के उस कंटेनर से मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। उसके अंदर से जो चेन निकल रही थी वह कितनी भी दूर तक जा सकती थी। वैसे अब वहां पर यूचिरो और मीका भी पहुंचते हैं। मीका कहता है कि सभी को यहाँ से जाना होगा, वो लड़ नहीं सकते, पर यहाँ पर यूचिरो कायोटो से लड़ने के लिए चैलेंज करता है। हालांकि अब उनमें लड़ाई हो पाती, इसके पहले ही वहां पर वैम्पायर की पूरी आर्मी आ चुकी थी। उनमें फाइट शुरू होने लगी थी, जिस दौरान हम देखते हैं कि गुरेन भी उनके साथ था। वो अभी अपने सेंसेस में नहीं था, इस वजह से वो यहाँ पर यूचिरो पर भी हमला कर देता है। वह उसके अटैक को रोकता है। इसी दौरान मीका वहां पर आकर उससे लड़ना शुरू कर देता है। गुरेन ताकतवर था, लेकिन मीका भी कम ताकतवर नहीं था। दूसरी तरफ वहां वो कंटेनर अभी सभी पर हमला करते हुए उनके ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा था, और इस तरफ अभी यूचिरो भी गुरेन पर हमला करता है और उसे रोकता है। हालांकि वो उसे मार नहीं सकता था, इसी वजह से वह उसे फिर से होश में आने को कह रहा था। पर तभी गुरेन अचानक से उसे अपनी तलवार मार देता है। वैसे वहां दूसरी तरफ वो कंटेनर जितना ब्लड उसे चाहिए था उतना ब्लड एब्जॉर्ब कर चुका था, तो वो ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से एक एंजल एक ट्रम्पेट को लेकर निकलती है। यहाँ पर किमिजुकी नोटिस करता है कि ये तो उसकी सिस्टर है, जो कि हॉस्पिटल में थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
अचानक से उसकी वो सिस्टर जो एंजल थी वो कन्वर्ट होकर एक मॉन्स्टर में कैसे बदल गई है और वो वहाँ पर छोटे छोटे और भी मॉन्स्टर्स को लाती है। वो छोटे मॉन्स्टर्स अभी अभी वैम्पायर पर हमला कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वो ह्यूमन सोल्जर को भी खा रहे थे। वैसे ये छोटे मॉन्स्टर उस एंजल के ब्लड से बने थे और ये ब्लड कायोटो ने अभी कुछ नीडल्स के इस्तेमाल से उसकी बॉडी से निकाला था। यहाँ पर किमिजुकी अपनी सिस्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो लोग उसे रोक रहे थे पर वो रुकने को तैयार ही नहीं था। वहीं इधर हम यूचिरो को देखते हैं जिसकी हालत अभी थोड़ी खराब सी थी। इसी वजह से मीका उसे वहां से दूर ले जा रहा था क्योंकि यहाँ रुकना उसके लिए सेफ नहीं था। लेकिन यहाँ पर यूचिरो कहता है कि वह अपने दोस्तों को ऐसे छोड़ नहीं सकता। उसी समय एक मॉन्स्टर आकर मीका पर हमला करता है। मीका की चोट यहाँ पर ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए यूचिरो उससे कहता है कि वह यहीं पर इंतजार करे और यूचिरो तुरंत ही तलवार उठाता है और अपनी बॉडी में घुसा देता है, जिसके बाद वह अपनी स्पिरिट वर्ल्ड में आ चुका था। वहां सीरामा उससे कहती है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन तभी यूचिरो वहां उस ईविल ट्रम्पेट के पास आता है जिसे बजाने के लिए सीरामा ने उसे मना किया था। यहाँ पर वह उसे उठाता और उसे बजाने लगता है, जिसके बाद अचानक से उसकी बॉडी से फिर से वही डार्क एनर्जी और वो स्पाइक्स निकलना शुरू हो जाते हैं और वो फिर से पहले की तरह एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। वो यहाँ उस एंजल पर हमला करता और बहुत ही जल्द उसे हरा भी देता है और इसी दौरान वो नीचे कायोटो पर भी हमला करता है। कायोटो को लग रहा था कि वो यूचिरो को रोक लेगा, लेकिन वो वहां से दूर जाकर गिर गया था। हालांकि यूचिरो ने अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था, इस वजह से अब वो वहीं पर बेहोश हो गया था। तभी वहां पर वैम्पायर क्वीन आती है जो पता नहीं क्यों पर यूचिरो को बचा रही थी। तभी वहां पर क्राउली और फेरिड आ गए थे। वो यहाँ पर क्वीन पर हमला करते हैं और फेरिड किसी तरह से क्वीन पर जंप करते हुए उसके ब्लड को पीना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्वीन अनकॉन्शियस हो गई थी, या तो वो मारी गई या बेहोश हुई, ये चीज़ हमें बताई नहीं जाती। लेकिन फेरिड कहता है कि अब से वो वैम्पायर का नया लॉर्ड बन चुका है, इसका मतलब अब सभी उसी के ऑर्डर को मानेंगे। वैसे वहाँ दूसरी तरफ सिनोवा और बाकी सभी ने यूचिरो और किमिजुकी को उठा लिया था। किमिजुकी भी अभी अनकॉन्शियस हालत में था। वैसे नारुमी अभी उनकी मदद कर रहा था। उसने एक वॉल क्रिएट कर दी थी जिससे कि वो कुछ देर सोल्जर को रोक सके, लेकिन वो सोल्जर सब उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे और ये सोल्जर कायोटो के हैं। वो चाहता है कि वो यूचिरो को पकड़े क्योंकि अभी उसे उसकी पावर चाहिए, लेकिन तभी वहां पर मीका उन सोल्जर्स को आकर हटाता है और कहता है कि वो लोग उसके साथ चले। अब वो सभी वहां से भागते हैं। वो उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद आगे उन्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल दी एनिमेवर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये थी सेरफ ऑफ द एंड की सीजन 1 की स्टोरी। सीजन 2 अभी तक आया नहीं है, आएगा तो उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।